हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिप्पी। और ये हमारे हिंदू एडिटोरियल सीरीज का आज 3 मई का एडिटोरियल है। आज जो हमने आर्टिकल लिया है वो है जीएसटी सिग्नल्स। फ्रॉम टुडे वी आर एडिंग वन मोर थिंग। सो आपको अपने स्क्रीन पे जीए क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। सो आपको हम हमेशा बताते हैं कि ये जो एडिटोरियल डिस्कशन है वो कहाँ कहाँ आपको बेनिफिट करता है। आपके जीए क्वेश्चंस में, मतलब जीए जनरल अवेयरनेस पेपर में, साथ ही साथ आपके इंग्लिश पेपर में, और इंग्लिश बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव एंड ऑल्सो इंटरव्यू में। तो आज से हमने क्या किया है, शुरू में जैसा कि आप देख रहे हो कुछ जीए के क्वेश्चंस और इंग्लिश के क्वेश्चंस दिखेंगे। आप वीडियो को पॉज करके जस्ट उसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे कि आपको ये 5 क्वेश्चन जो दिख रहे हैं इसमें कितनों के आंसर मालूम है। वीडियो को आप पॉज करके देख लें। फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस देखेंगे, अगेन यू विल पॉज द वीडियो एंड देन विल स्टार्ट आवर डिस्कशन, एंड आफ्टर द डिस्कशन विल ट्राई टू सी अगेन दीज क्वेश्चंस कि अब हम ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो क्या होगा कि डिस्कशन करते हुए ही आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, कौन कौन से तरह के क्वेश्चंस इससे हम कर पा रहे हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन योर आंसर्स। यहाँ पे आप इंग्लिश क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे। इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं जो कि इस आर्टिकल में डिस्कस होने वाले हैं, और यहाँ पे आपको ये 5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, फिलर क्वेश्चंस। अब इन वर्ड्स में से ही कोई वर्ड यहाँ पे फिल होगा। आप जस्ट वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करें। ये थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज लंबा लग सकता है, लेकिन इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, है ना, क्योंकि थोड़ी सी तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और जब हम तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। देखो, वो कहने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 2 मिनट में आप 5 मिनट में सीखें 50 वर्ड, और लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। तो हमें ऐसी चीज सीखनी है जो लॉन्ग लास्टिंग हो। और एक्चुअली ये दोनों पहलू, करंट अफेयर्स जब आप जानते हैं आपके आसपास चीजें क्या हो रही हैं, और इंग्लिश, ये दोनों आपको सिर्फ एग्जाम ही नहीं उसके बाद तक आपके साथ रहेंगी और आपके लिए यूजफुल रहेंगी। ओके, सो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके आंसर्स नोट कर लिए होंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। GST signals. Record revenues can smoothen upcoming center state reform parlays. Okay, parlays means discussion, बातचीत, नेगोशिएशन। सो कहता है कि अभी इस बार अप्रैल में जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो सबसे ज्यादा हुआ है पिछले 5 सालों में। 5 साल पहले 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, 1 जुलाई 2017 का। तो ये 5th ईयर है। तो कहता है इन 5 सालों में जो अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो सबसे ज्यादा है। और राइटर इसमें कहते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्कशंस होते हैं, पार्लेज मतलब डिस्कशंस, वो स्मूदन होगा, क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा है तो बहुत ज्यादा वो टसल नहीं होगा कि कौन किसको कितना पैसा देगा चाहे नहीं देगा, वो वाली। क्योंकि जब आपके पास इनकम अच्छा रहता है तो सब चीजें सही चलती हैं। Okay, the first month of the new financial year has yielded a sharp surge in goods and services tax collections, GST collections. GST is goods and services tax, taking them well past 1.67 lakh crore. So this figure is important, the highest by a wide margin in the 5 years since the levy was introduced by subsuming myriad state and central duties. ओके, सबस्यूमिंग मतलब सबको अपने अंतर्गत ले लिया, इंक्लूड कर लिया। तो क्या हुआ था, जितने भी स्टेट और सेंट्रल ड्यूटीज थे, टैक्सेस थे, उन सब को खत्म करके ये जीएसटी लाया गया था। मीरियड मतलब बहुत सारे, लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। तो सो मेरे ख्याल से ये क्लियर है। यहाँ पे एक ही बात कही जा रही है कि जीएसटी जो 5 साल पहले शुरू हुआ था, इन 5 सालों में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है अप्रैल में। कितना? 1.67 लाख करोड़। शार्प सर्ज मतलब इंक्रीज, शार्प मतलब तीखा इंक्रीज, बहुत तीव्र। और हमने नए नए वर्ड्स क्या क्या देखे? पार्लेज देखे, डिस्कशन, सबस्यूमिंग, मीरियड। ओके, then in fact GST revenues have scaled fresh highs in 3 of the last 4 months, having hit 1.41 lakh crore in January and 1.42 lakh crore in March. कहता है कि अभी फ्रेश हाई इसने अचीव किया है। जनवरी में भी 1.41 लाख था, मार्च में 1.42 लाख था, और अब अप्रैल में ये 1.67 लाख करोड़ है। Overall, GST revenues had grown 30.8% in 2021-22 to 14.9 lakh crore, despite slipping below the 1 lakh crore mark for 2 months when the second COVID-19 wave raged. So कहता है कि COVID-19 का जो सेकेंड वेव आया था उस समय 1 लाख के जो मार्क था उसके भी नीचे चला गया था। लेकिन ओवरऑल जो जीएसटी रेवेन्यू है वो 2021-22 में लगभग 30.8%
परसेंट 30.8% का ग्रोथ देखने को मिला है. The 20% year-on-year revenue uptick this April could be seen as a comforting COVID signal about 22-23 revenue prospects for policymakers at the center and the states, whose treasuries are fretting about the prospect of income falling off a cliff from this July when the assured compensation for implementing the GST comes to an end. So यहाँ पे क्या बात की जा रही है? अभी हमने जीएसटी 2-3 दिन पहले भी एक इसको लेकर आर्टिकल था. सो उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि देखो जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में, तो ये बात कही गई थी कि स्टेट को जो भी नुकसान होगा जीएसटी के आने की वजह से, वो सारा नुकसान सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी भरपाई करेगा. तो वो सिर्फ 5 सालों के लिए था. तो अब दिस जुलाई 2022 से वो खत्म हो जाएगा क्योंकि 5 साल पूरे हो जाएंगे. तो कह रहे कि सेंटर और स्टेट के लिए ये कंफर्टिंग है, ये जो रिकॉर्ड रेवेन्यू हुआ है, क्योंकि इससे जो हुज ट्रेजरीज आर फ्रेटिंग अबाउट, फ्रेट मतलब एक उनमें चिंता थी, उनमें एक परेशानी था, वो वरीड थे क्योंकि उनका जो इनकम था फॉलिंग ऑफ अ क्लिफ फ्रॉम दिस जुलाई, क्योंकि जुलाई के बाद तो फिर वो नीचे चला जाता क्योंकि वो कॉम्पेंसेशन भी उनको नहीं मिलता. बट दे विल बी यूज टू पे ऑफ स्पेशल बोरोइंग्स of 2020-21 to bridge revenue shortfalls and recompense states. ठीक है. इसके बाद कहता है कि कंपेंसेशन सेस जो ये परसिस्ट करेगा टिल मार्च 2026, लेकिन वो दिया नहीं जाएगा, उसको यूज किया जाएगा टू पे ऑफ स्पेशल बोरोइंग्स. Right? The center needs a mechanism to expedite payment of outstanding compensation dues to states, that is 78700 odd crore और 4 months of dues. So कहते हैं कि सेंटर जो ड्यूज हैं, जो पीछे के एज पर द जो उस समय रूल्स था, गाइडलाइन था, उसके हिसाब से जो भी स्टेट को नुकसान हो रहा है जीएसटी की वजह से, वो भरपाई कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीछे वो दिए नहीं है स्टेट्स को, तो वो ड्यूज है. और कितना ड्यूज है? ये 78700 करोड़. सो 4 महीने का अभी ये ड्यू है. The Finance Ministry has blamed inadequate balance in the compensation cess fund and promised to pay up as and when the requisite cess accrues. So अभी ड्यू है और फिनांस मिनिस्ट्री ने क्या कहा है? कौन है हमारी फिनांस मिनिस्टर? अभी है निर्मला सीतारमन. और जीएसटी काउंसिल के हेड जो होते हैं वो फिनांस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन. ठीक है. सो ये बीच बीच में ये हमें ये बैकग्राउंड और जो बेसिक ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरह के सवाल हमसे पूछे जाते हैं. सो फिनांस मिनिस्ट्री ने किसको ब्लेम किया है? इनएडिक्वेट बैलेंस की. बैलेंस इनएडिक्वेट है, इसकी वजह से ये ड्यूज खड़े हो गए हैं. तो जैसे ही पैसा आएगा वैसे ही ये धीरे धीरे करके स्टेट्स को दिया जाएगा. इफ ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन सस्टेन अराउंड अप्रैल लेवल्स, a dialogue with states on their pending dues along with those that will accrue from now till June could become less thorny. थॉर्न मतलब क्या होता है? कांटा. सो वो होता है ना, जब भी आप आर्ग्यूमेंट करते हो तो एक तरह से अगली हो जाती हैं चीजें, थॉर्नी हो जाती हैं, डिफिकल्ट हो जाता है सिचुएशन. सो कहते हैं कि अगर जीएसटी कलेक्शन अप्रैल जैसा ही रहा आगे, तो स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिस्कशन होगा, जो पार्ले होगा, वो थोड़ा सा कम थॉर्नी होगा, कम अगली होगा. कौन सा ड्यूज देने हैं? अभी तक के जो ड्यूज हैं स्टेट के, और अभी जून तक, क्योंकि 1 जुलाई से वो रूल खत्म हो जाएगा, लेकिन जून तक अभी और जो अक्रू होगा मतलब जो जुड़ेगा, वो सारे ड्यूज के बारे में जब डिस्कशन होगा तो वो कम खट्टा होगा, उसपे कम खटास होगी अगर इसी लेवल पे जीएसटी कलेक्शन हुए. बट द कन्वर्सेशन नीड्स टू बिगिन सून. लेकिन ये जो बातचीत है वो जल्दी शुरू होना चाहिए, ऐसा राइटर कहते हैं. द जीएसटी काउंसिल विच हैज नॉट मेट प्रॉपरली सिंस सितंबर 2021 मस्ट बी कन्वीन्ड एट द अर्लीस्ट. सो कहते हैं कि सितंबर 2021 के बाद कोई ढंग से मीटिंग नहीं हुई है, तो उनको जरूर एक मीटिंग करनी चाहिए. Higher tax inflows backed by improved compliance should give the Council more flexibility to approach the impending rationalization of the GST rate slabs beyond a mere scramble to fill coffers and factor in large socio-economic considerations. So अभी GST क्या है? जो मैक्सिमम है 28% है, और पेट्रोल है, लीकर है, ये सब GST के परव्यू में नहीं है. हमने अपने पिछले वाले आर्टिकल में भी ये बात डिस्कस की थी. सी आप देखोगे 10-15 दिन लगातार एडिटोरियल डिस्कशन के बाद आप देखोगे चीजें फिर
रिपीट होने लगी हैं और फिर आपको समझ में आने लगेगा। इसलिए जरूरी है रेगुलर होना। आप एक दिन अगर ये एडिटोरियल पढ़ते हो या ये डिस्कशन देखते हो फिर छोड़ देते हो तो बात समझ में नहीं आएगी। सो मैक्सिमम कितना है जीएसटी? 28 है। और ये 5 स्लैब रेट्स क्या क्या है? 5% है, 12% है और 18% है और 28% है, अलग अलग चीजों के लिए। ठीक है, तो कहते हैं कि अब जो है जब इतना टैक्स कलेक्शन होने लगा है तो थोड़ा सा सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी रखना चाहिए और फिर इसको देखना चाहिए कि ये स्लैब्स, ये रेट्स कम किए जा सकते हैं। ठीक है, ये राइटर का कहना है। The center, which called the April inflows a sign of faster recovery, must also state whether these revenue levels warrant a rethink of its concern that the effective GST tax rate had slipped from the revenue neutral rate envisaged at its launch. So कहते हैं कि जब लॉन्च किया गया था जीएसटी उस समय जो इन्वेस्ट किया गया था रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, है ना, क्या अभी अभी अब तो जीएसटी के कलेक्शंस अब 5वां साल है और अभी अप्रैल में इतना कलेक्शन भी हुआ है, तो ये देखना चाहिए सेंटर को और बताना चाहिए कि क्या जो जीएसटी कलेक्शन है, जीएसटी टैक्स रेट है, एक्चुअली वो स्लिप हुआ है रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो कि इन्वेस्ट किया गया था जब ये जीएसटी लॉन्च हुआ था। अ क्लियर एक्नॉलेजमेंट इज ऑल्सो नीडेड दैट द हायर रेवेन्यूज आर नॉट सोली ड्रिवन बाय अ रिबाउंड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहता है कि अब जीएसटी कलेक्शन इतना हो गया तो इससे ये नहीं कहना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो काफी अच्छी हो गई है उसकी वजह से है। क्योंकि एक देखने में ऐसा ही लगता है कि भाई जीएसटी कलेक्शन हो रहा है इसका मतलब कि चीजें सब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और सारी चीजें अब एक सही रास्ते पे आ गई हैं। लेकिन इसके दूसरा पहलू भी है, दूसरा एस्पेक्ट भी है कि इन्फ्लेशन आप देख रहे हो, इन्फ्लेशन भी इसका एक रीजन है। क्योंकि मान लो किसी चीज की कीमत है 100 रुपीज तो और 18% है जीएसटी, तो जीएसटी कलेक्शन कितना होगा? इस 100 रुपए की चीज पे 18 रुपया, है ना। लेकिन मान लो इसी की कीमत बढ़ के हो गया 200 रुपया सपोज। सो अब इसी चीज पे सामान तो एक ही बिका, सामान तो एक ही खरीदा गया, लेकिन उसकी कीमत हो गई 200 क्योंकि महंगाई बढ़ गई और अब इस पे जो जीएसटी होगा वो होगा 36 रुपए, 36 रुपीज। सो सिर्फ ये इट इज नॉट ओनली ड्रिवन बाय सोली, मतलब सिर्फ सिर्फ इट इज नॉट ड्रिवन बाय rebound in economic activity but also due to inflation. So there are other factors also. Persistently higher input costs facing producers for a year and their accelerating pass through to consumers seen in higher retail inflation have contributed to. So कहता है कि ये वही हायर इनपुट कॉस्ट जो है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है along with tighter input credit norms introduced in the union budget. That revenue growth from goods imports has outpaced domestic transactions significantly in recent months also suggests India's consumption story is yet to fully resurface. Urgent policy action is needed to rein in the inflation rally and bolster consumer sentiment so as not to sink hopes of more investments, faster growth and even greater revenues. So कहता है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, फास्टर ग्रोथ और ग्रेटर रेवेन्यूज का जो होप है वो डूबना नहीं चाहिए, सिंक नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? अर्जेंट पॉलिसी एक्शन। किस लिए? टू रेन। अब रेन का क्या मतलब होता है? जो घोड़े की लगाम होती है ना उसको बोलते हैं रेन, लिटरल मीनिंग। लेकिन किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए, लगाम कसने के लिए यूज होता है। सो कहते हैं कि इन्फ्लेशन रैली को लगाम लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एंड टू बोल्स्टर कंज्यूमर सेंटिमेंट। अब बोल्स्टर देखो परसों वाले आर्टिकल में भी आया था, टू स्ट्रेंथन, ओके, किसी भी चीज को मजबूती देने के लिए अर्जेंट पॉलिसी एक्शन रिक्वायर्ड है। सो आई होप कि ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अब क्विकली जो हमने शुरू में क्वेश्चंस देखे थे उसको देखते हैं। सो हमने देखा, बातों बातों में डिस्कस किया कि जीएसटी काउंसिल कौन हेड करता है? फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। व्हेन वाज जीएसटी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? 1 July 2017. Goods and services tax collections hit an all-time high in April 2022. What is the amount collected? 1.68 lakh crore. Which state has the highest contribution in the record GST collection in April 2022? ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये महाराष्ट्र है। सो दो चीजें हैं, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है महाराष्ट्र का और हाईएस्ट जंप है उत्तराखंड में। मतलब पिछले साल की तुलना में अगर हम जंप देखा जाए परसेंटेज टर्म में तो सबसे ज्यादा उत्तराखंड में है, और लेकिन हाईएस्ट कलेक्शन कौन से स्टेट का है? महाराष्ट्र का। फ्रॉम विच कंट्री डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी ओरिजिनेट? कनाडा से ये आया था। ठीक है, ये हो गए हमारे जीए के क्वेश्चंस।
कि पहले आप अपने आंसर्स मैच करना, ठीक है। अब यहाँ देखो, फॉर किड्स द फन इंक्लूड्स myriad rides, giant tubes, a mini train, quad bikes and camel and pony rides. So myriad rides मतलब बहुत सारे rides, है ना, इसलिए यहाँ पे myriad आ जाएगा जो आपके words थे। The CEO fret about the cost of petrol as it is increasing the total cost of the product, मतलब anxious है, उसके लिए worried है। GST subsumed all taxes that were levied on the sale of goods or provision of services by either central and state government. So इंक्लूड करके सारे टैक्सेस को एक साथ करके ये जीएसटी आ गया। आफ्टर अ लॉन्ग पार्ले इट वाज डिसाइडेड व्हाट शुड बी डन इन दिस मैटर। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन द हॉर्स स्टॉप्ड सडनली एज इफ अ वेटेड रेन हैड बीन ड्रॉप्ड। सो यहाँ पे लगाम। सो आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा, और ये सारी चीजें एक साथ जब हम समझने लगेंगे और अप्लाई करने लगेंगे, इट इज गोइंग टू बी रियली रियली beneficial for you. So if you have not subscribed the channel, please subscribe, as many more videos are going to be uploaded on this channel in near future, which is going to help you to improve your score. So thank you friends. Thanks for watching.